हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से dense and efficient network of transport is a prerequisite for the local and international development. Analyze the statement. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि dense और इफेक्टिव एफिशिएंट नेटवर्क जो कि ट्रांसपोर्ट के अलग अलग आ रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, एक इम्पॉर्टेंट शर्त है फॉर द कंट्री, फॉर द लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट. ये आपको यहाँ पर बताना है. तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि एक कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है. तो क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द नेशनल या नेशन डेवलपमेंट. एक देश के विकास में यातायात के साधनों का या ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान. फर्स्ट पॉइंट है नन एनी कंट्री इज नन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट एनी कंट्री. ओके, तो यू विल राइट नॉट एनी कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट सो to meet its requirement a country bring things from other place, therefore to continue the import export a country need transportation. देखो, एक कंट्री जो होती है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कभी नहीं होती है कि उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए तो डिपेंड होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की ही, तो इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है. हमारे को ऑयल क्या करना पड़ता है, गल्फ कंट्री से खरीदना पड़ता है. क्यों? क्योंकि इंडिया में नहीं है तो तेल. तो ऐसे में हम तेल के लिए, ऑयल के लिए तो सेल्फ रिलायंट नहीं है ना, हमारे को किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो यही रीज़न है कि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है. तो अगर उसको कोई भी चीज़ बाहर से खरीदनी है या अपने देश का सामान किसी ऐसे देश को बेचना है जिसको उसको ज़रूरत है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी होगा जब हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत अच्छे होंगे. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. क्योंकि आपको पता है ट्रेड एक्टिविटी एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में मदद करती हैं. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत क्या हो गया, पॉपुलर सी बात हो गई है, कॉमन हो गया है. और ये कॉमन इसलिए हो गया, ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे थे. तो अगर आइडियाज़ को, लोगों को, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो एसेंशियल होगा ही होगा. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, वॉर, फेमाइंस एंड फ्लड एटसेट्रा. देखो, जब भी कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कोई भी नेचुरल क्लाइमेट जैसे कि डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी होता है ना कि हमारे पास फास्ट और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो. अभी देखो, रिसेंट में जब नेपाल में भूकंप आया था तो इंडिया ने कितनी मदद की थी. और इंडिया मदद करने इसलिए पहुँच पाया क्योंकि इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था बहुत ज़्यादा. सिमिलरली जब इंडिया में चेन्नई में बाढ़ आई थी, फ्लड आया था चेन्नई में, तब भी बहुत लोग मारे गए थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, राहत बचाव कार्य स्टार्ट किया था, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था. तो उसमें लोगों को बचाना पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था. लोगों को हम समय पर फूड प्रोवाइड कर पाए, उनको डेंजर जोन से बाहर निकाल पाए. तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी लाइफ एक जगह स्टक होकर रह जाएगी. इसीलिए बोला गया है कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक प्री रिक्विजिट है, यानी कि एक पूर्व शर्त है. Thus, the dense and efficient network of transport is prerequisite for the national development. I hope you understand it well. Best of luck.